खंड जीके में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा पर बात करेंगे अपने। आइए हेडिंग डाल दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर हम बात करेंगे। आप जानते हो 3 देशों की यात्रा पर है। अब ये 3 देश आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक तो है साइप्रस, मतलब सबसे पहले ये साइप्रस जाएंगे। उसके बाद कनाडा जाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हो रही है, G7 की बैठक में इनको इनवाइट किया गया है। फिर इसके बाद ये जाएंगे क्रोएशिया। अब ये जो विदेश यात्राएं हैं इनमें क्या बातें हमारे सामने आती है। ये तो 5 दिवसीय दौरा है, देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। अभी ये साइप्रस पहुंचे हैं, साइप्रस से फिर कनाडा जाएंगे, फिर क्रोएशिया जाएंगे। तो अखबारों में ये लगातार चर्चा में रहेंगे। अब बात ये है कि हम इस टॉपिक को तैयार कैसे करें, किस तरीके से करना है इसको ध्यान रखना। इसको आपने एक तो ज्योग्राफी से जोड़ना है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ये, ज्योग्राफी से जोड़कर देखना है। फिर यदि कोई ऐसा समझौता हो जाए जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत बातें होगी, समझौते होंगे, सारे नहीं करने, लेकिन जो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बात हो उसे आप नोट कर लें। मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा। तीसरी जो बात है वो पॉलिटिकल सिस्टम, ये पता होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम कौन सा है, किस कैसे काम करता है, ये इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं यदि साइप्रस की बात करूं तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि साइप्रस है कहां, है कहां साइप्रस, ये क्वेश्चन बनता है। तो 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो चीजें हैं ये ऐसे नहीं होती है, इनको करने के लिए आपको बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है। मैं बस आपको तरीका बता देता हूं क्या होता है ये सिस्टम। देखिए ये साइप्रस है, बिना मैप के काम नहीं चलेगा। अब देखिए जब चीजों को समझना हो वास्तव में कहां है, ये देखिए दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ये कर लेते हैं, ये रहा, ये तो दे रहा है। चलिए ये मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके बगैर काम नहीं चलता है। जैसे साइप्रस की यात्रा पर गए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जो है यहां पर है, तो ये जो निकोशिया है ये क्या है, साइप्रस की क्या हो जाएगी, राजधानी। अब देखिए यह किस प्रकार का द्वीप है, किस प्रकार का देश है ये, तो यह एक द्वीपीय देश है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि यह किस सागर में है या किस महासागर में है, तो ये क्या दिख रहा है, इसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में है ये साइप्रस है, निकोशिया, यहाँ की यात्रा पर गए हैं। तो आइए
इसमें आ जाइए, राजधानी, या पहले ये लिखो, यह भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। एक द्वीपीय देश है। क्लियर? चलिए, इसकी जो राजधानी है ये है निकोशिया। इसकी जो करेंसी है ये है यूरो। करेंसी जो है यूरो है इसकी। और इसके जो राष्ट्रपति हैं ये है निकोस। आप यदि यही याद रख लोगे तो ही काम चल जाएगा। मैं पूरा नाम लिखा देता हूं। इनका नाम जो है निकोस क्रिस्टोडोल्यूडेस। क्रिस्टोडोल्यूडेस। अब इसके साथ क्या समझौते हुए हैं, क्या ये तो कल के अखबार में आएगी, ठीक है ना, तब आपको पता लगेगा। फिलहाल इसको ज्योग्राफिकल रूप से यदि आप देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये जो देश देख रहे हो आप, ये तुर्की है। ये तुर्की है। ये तुर्की के दक्षिण में है, ठीक है। ये सीरिया नाम सुना है आपने, समझे ना, सीरिया। सीरिया के ये पश्चिम में है। इस टाइप में लेबनान ये रहा। नीचे की तरफ जाओगे इजराइल मिल जाएगा आपको। अभी आप देख रहे हो इजराइल चर्चा में है। इजराइल और ईरान के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो इनको ज्योग्राफी रूप से जोड़ना आना चाहिए आपको। तो साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित एक देश है जहां पर जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा पर रहे। अब राजधानी वगैरह ये आपसे पूछी जा सकती है, और कोई महत्वपूर्ण बात होती है तो वो एक अलग चीज है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरी। ये है कनाडा। दूसरा देश जो है ये कनाडा है। यदि मैं इनकी बात करूं तो ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। साइप्रस चर्चा में आ गया तो ज्योग्राफिकल रूप से ज्यादा जोड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक दृष्टि से ये इतना हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण हो ये जरूरी नहीं है। हालांकि कुछ फायदे तो देखिए होते ही हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन कनाडा बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो खालिस्तानी समर्थक यहाँ रहते हैं जो भारत के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो मामला। और कनाडा के साथ हमारे संबंध भी थोड़े ठीक नहीं रहे। जस्टिन ट्रूडो जब प्रधानमंत्री थे तो काफ़ी समस्याएं आई थी। अब मार्क कार्नी बने हैं, देखते हैं आगे क्या स्थितियां आती हैं। चर्चा में इसलिए रहे कि यहाँ पर G7 की बैठक हो रही है कनाडा के अंदर। अभी अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। आपसे पूछा जा सकता है कि G7 की बैठक कहाँ हो रही है। अभी IAS का पेपर देखना, प्री का, ठीक है ना। तो बिम्स्टेक की बैठक हुई थी बैंकॉक में, मैंने बताया भी था आपको। तो जब उस क्वेश्चन को आप देखोगे तो उसके अंदर क्या दे रखा है, बिम्स्टेक की स्थापना इस वर्ष हुई। दूसरा ऑप्शन ये दे रखा, इसका ये सदस्य, मैं थोड़ा सा उसी टाइप में बता रहा हूँ, एक्यूरेट तो लैंग्वेज नहीं होगी वो, आप देख सकते हो उसको। यही बिम्स्टेक के बारे में बात कर रहा है, जिसमें उसने स्थापना की भी बात की है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, ये भी उसने बात की है। सदस्यों के बारे में उसने बात की है। इसका अर्थ क्या निकलता है, वो क्वेश्चन हमें क्या बताता है। अकेला ये क्वेश्चन नहीं है, और भी कई क्वेश्चन है। वो हमें ये बताता है कि जो संगठन होते हैं, ठीक है ना, चाहे G20 हो, चाहे G7 हो, ब्रिक्स हो, बिम्स्टेक हो, सार्क हो, क्या इन पे क्वेश्चन नहीं बने हुए। आप देख लीजिए G20 पे क्वेश्चन बना हुआ है। इससे पहले का जो IAS का पेपर हुआ था उसमें G20 से संबंधित क्वेश्चन आया था कि कौन सदस्य का कौन सा युग्म सही है, ये आया था उस समय। तो एक तो आपको स्थापना के बारे में पता होना चाहिए, एक सदस्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो यहां पर जो नरेंद्र मोदी जी है वो G7 की बैठक में भाग लेने गए हैं। लिख दीजिए, G7 की बैठक में भाग लेंगे। तो एक चीज तो यही क्लियर हो गई कि वर्ष 2025 में G7 की बैठक कहां हुई थी? कनाडा के अंदर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती है। आइए, यहां मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, मेरा टारगेट G7 के लिए है। हो सकता है आपको जानकारी हो और मेरी इस जानकारी पर आपको अजीब सी भी लगे, लेकिन मुझे बताना जरूरी होता है क्वेश्चंस किस तरीके से बने हुए हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अभी हाल ही में कनाडा में G7 की बैठक हुई, इसमें जी का क्या अर्थ है? ऐसे शब्द बहुत पूछे जाते हैं। क्यों? अक्सर बच्चे इसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या है जी का अर्थ? नहीं पता, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैंने नब्ज पकड़ लिया आपकी। ये तो मैं तो बताता ही नहीं, मैं तो ये मान के चलता पता ही है, ये तो नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं। कई चीजें ऐसी भी होती हैं नॉर्मल से नॉर्मल होती है और मुझे भी नहीं आती है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन जो आती नहीं है उसका पता यदि नहीं करते हैं, फिर हैरत की बात है, वो गलत बात है। बताओ क्या होगा? ठीक है, अब दे देगा ऑप्शन में जनरेशन, ग्रुप, ग्लोबल, बहुत सारे शब्द है। तो इसका शब्द का क्या अर्थ होता है? ग्रुप, समूह, कोई बात नहीं। चलिए, अब इसकी जो स्थापना हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। यदि आईएएस प्री 2025 का पेपर आप देखोगे, उस स्थिति में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी 6 देशों के द्वारा। 6 देशों के द्वारा, और G6 के नाम से। ध्यान रखें, ये बातें ध्यान रखनी है आपने, G6 के नाम से, क्योंकि 6 देशों ने की थी इसकी। तो ये 6 देश क्या हो गए? संस्थापक। इन 6 देशों के नाम आपको पता होने चाहिए। फ्रांस है, आइए, अब जर्मनी है, ठीक है। हालांकि जर्मनी से ही काम चला लेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी किताबों में जर्मनी ही लिखा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप अखबार पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा पश्चिमी जर्मनी। वास्तव में क्या था, इस समय जर्मनी विभाजित था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, बाद में ये एक हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, ये वेस्ट था, पश्चिमी जर्मनी था ये। बाई चांस कोई दिक्कत करे, हालांकि बहुत कम चांस है। इटली, जापान, इंग्लैंड, इटली, जापान, इंग्लैंड। अब बताइए और कौन सा हो सकता है? अमेरिका। तो 6 देशों ने इसकी स्थापना की थी। चले, तो संस्थापक कितने थे? 6। समझ में आ गई बात सारी। इसके बाद इसमें क्या हुआ, कनाडा जुड़ा, और ये कनाडा जुड़ा था 1976 में। 1976 में इसमें कनाडा जुड़ा। अभी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी कनाडा में, और ये कनाडा G7 में कब शामिल हुआ था? भारत को ये शामिल नहीं कर रहा था। ये सब बातें इस संगठन को इंपॉर्टेंट बना देती है, ठीक है। और यहां पर इसका नाम क्या हो गया? G7। G7 हो गया। क्लियर? आइए, अब
1998 में इससे रशिया जुड़ा और इसका नया नाम क्या हो गया? G8। G8 हो गया ये। उसके बाद क्या हुआ, ये जो रूस यूक्रेन युद्ध वगैरह चले थे, इससे पहले एक विवाद और था यूक्रेन के साथ, वो एग्जाम में भी आपके आया हुआ है। इसको मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो, एक क्षेत्र है, अब आपकी ड्यूटी है कि उस क्षेत्र का आपको पता होना चाहिए। एक क्षेत्र है क्रीमिया। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना है? कोई बात नहीं, शाबाश, बहुत बढ़िया। और ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो। ये देखो, साइप्रस यहाँ भी दिखा रखा है इन्होंने। आपने यूक्रेन का नाम सुना होगा, ठीक है ना, यूक्रेन का नाम सुना होगा। मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। ये रशिया यहाँ दिखा नहीं रखा इसने, ये है रशिया है पूरा ये। और यहाँ से पता लग जाएगा आपको। ये रशिया है, ये यूक्रेन है, दो में टूटी। ये रशिया हो गया और ये यूक्रेन हो गया। अभी इसका युद्ध हुआ था। ये नीचे की तरफ जो आप एरिया देख रहे हो, ये इधर इस साइड में, ये हेलो, हाँ जी, अभी करता हूँ आपको कॉल। ये यूक्रेन है, ठीक है ना। इसके नीचे क्या है, एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है क्रीमिया, जैसे हमारे यहाँ पीओके है ना। तो इन देशों के मध्य ये विवादित है। तो रशिया ने क्या कहा कि यूक्रेन मेरा है, मतलब ये क्रीमिया मेरा है, ये विवाद हो गया ये। तब इसको क्या है, रशिया को निलंबित कर दिया गया था। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए यहाँ पर, स्टार डाल के लिखिए, क्रीमिया विवाद के कारण क्रीमिया विवाद के कारण रशिया को G8 से निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड। रशिया को G8 से निलंबित कर दिया गया।
यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एक नोट डाल के लिखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। लिखिए क्रीमिया, क्रीमिया रूस व यूक्रेन के मध्य विवादित क्षेत्र है। रूस व यूक्रेन के मध्य विवादित क्षेत्र है। विवादित क्षेत्र है ये। क्लियर? तो अब बताइए नया नाम क्या हो गया? G7। तो वापस इसका नाम G7, कभी G6 था, कभी G7 बना, G8 बना, ठीक, और फिर वापस ये G7 है। संगठन जो होते हैं उसमें क्वेश्चन जो बनते हैं ये बनते हैं कौन इसका सदस्य नहीं है। तो आपके सामने है, मेरे हिसाब से वो रशिया को बीच में लेकर आएगा। रशिया इसका सदस्य नहीं है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत किस समूह में शामिल नहीं है या किस समूह का सदस्य नहीं है। तो बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कनाडा गए हैं G7 की बैठक में भाग लेने, क्या भारत G7 का सदस्य है? नहीं है। ध्यान रखना ये बात। अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में इसका काफी दबदबा है, इस कारण से इसको एक गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, सदस्य नहीं है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना? ये गड़बड़ी मत कर देना। ये एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट ये गड़बड़ी करेगा, इस कारण से वो पूछ भी लेता है कि निम्न में से किसका सदस्य भारत नहीं है। तो ब्रिक्स दे देगा, G20 दे देगा, G7 दे देगा। आपको लगेगा कि अभी तो गए थे G7 में भाग लेने, तो ऑब्वियसली बात है G7 के सदस्य तो हो ही गए, G7 का नहीं। ठीक है ना? तो एक स्टार डाल के लिखिए, भारत व EU, नाम सुना हुआ EU, यूरोपियन संघ, EU इसके सदस्य नहीं है, इसके सदस्य नहीं है, लेकिन इन्हें अतिथि के रूप में, गेस्ट के रूप में अतिथि के रूप में शामिल किया जाता है, बैठक में शामिल किया जाता है, बैठक में शामिल किया जाता है। चले, आइए अब देखो और बातें क्या ध्यान रखनी है। G7 की स्थिति कैसी है? स्थिति को हम कैसे पहचानते हैं बताइए? किसी की स्थिति देखनी हो, देश की स्थिति, एक तो उसकी जनसंख्या, जनसंख्या, आबादी कितनी है, एक उस देश की GDP, तो यहां भी हम GDP देखेंगे। तो यदि आप जनसंख्या की बात करोगे तो ये जनसंख्या है दुनिया की 10%। मतलब 100 लोग यदि दुनिया में रहते हैं तो 10 लोग इन देशों में रहते हैं। टोटल G7 की जनसंख्या दुनिया की 10% है। समझ में आ गई बात सारी? लेकिन GDP से क्या होता है, उसकी प्रति व्यक्ति आय का उनका पता लगता है, और ये 45% है दुनिया की 45% है। समझे ना? आप पूरा लिखना चाहो तो दुनिया की 45% लिख सकते हो। समझे ना बात को? तो दुनिया की 45% है। बहुत बड़ी बात होती है कि 10% जनसंख्या 45% पर कब्जा करके बैठी है। समझ में आई? मतलब 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 रुपए हैं,
तो 10 लोगों के पास 45 रुपए है, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं। और 90 लोगों के पास वो जो आपके बच गए वो बाकी बचे, इसके कहने का अर्थ। तो ये एक तरीके से अनबैलेंस होता है, असंतुलन होता है। तो ये यहां गए हैं, आपको ध्यान रखना है। एक यहां पर जो ज्यादा चर्चा में आ रहा है, देखो कनाडा की राजधानी ओटावा है, सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला देश है, 40% भाग जो है टेंगा वनस्पति से ढका हुआ है। मॉन्ट्रियल यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है जहाँ पर कि ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित समझौता हुआ था। इसी कारण से ये जो समझौता 16 सितंबर को हुआ था, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये सब चीज़ें हैं, आपको बताई हुई है, जनरल जीके में सारा करवाया हुआ है आपको, वो वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ जो आपने देखना है, भाई उत्तरी अमेरिका का देश है ये, इसके ऊपर की तरफ यहाँ देखोगे एक साइड में तो अलास्का, ठीक है ना, अलास्का, लेकिन वो यूएसए का है। नीचे जाओगे अमेरिका, अमेरिका से नीचे जाओगे मैक्सिको, मैक्सिको से नीचे जाओगे कौन से देश हैं वो बताइए, पनामा, उन देशों को क्या बोलते हैं, मध्य अमेरिकी देश, ग्वाटेमाला, वो सब बताए हुए हैं आपको सारे। यहाँ पर जो मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, इनके दो प्रधानमंत्री है, ये है मार्क कार्नी। जब ये बने थे तब भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कई बार। जब भी कनाडा की बात आती है मैं प्रधानमंत्री के नाम को जरूर टैग करता हूँ। उसका कारण होता है, ध्यान रखना, भूल के भी मत भूल जाना। साइप्रस के राष्ट्रपति याद ना हो, काम चल जाएगा। साइप्रस पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, किस सागर में स्थित है, मान के चलना, ही मान के चलना, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। ठीक, अब वो क्रोएशिया जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें अब अधूरी है जब तक कि वहां कुछ बातें निकलकर सामने नहीं आती। तो इसको आप एक पार्ट फर्स्ट के रूप में देख सकते हो, ठीक है ना। इसके आगे की बात मैं कल करूंगा। ठीक, चलिए।